बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सोन मांझी महाराज की जय। जल की विशेषता। जल हमें किस स्थिति में और कौन सा जल ही पीना चाहिए, इसके भी बड़े नियम हैं। ये हमें कभी कभी कथा में भी सुनने को मिल जाती है, लेकिन हर बात भी हमें, क्योंकि इतनी टाइम की एक एक दो दो महीने कथा नहीं होती, इसलिए हमें ये बातें सुनने को नहीं मिल पाती। तो आइए हम ये देखें कि जल हमें किस तरह से पीना चाहिए और किस तरह से कौन सा जल हमें नहीं पीना चाहिए। अंजलि में जल नहीं पीना चाहिए कि जैसे आपने कह लिया शुरू में दे दी, ऐसे कर करके ये अंजलि में सिर्फ आचमन कर सकते हैं हम 3 बार, जल पी नहीं सकते। तो अंजलि में जल नहीं पीना चाहिए। बाएं हाथ से जल उठाकर अथवा जल में मुंह लगाकर पशु की तरह नहीं पीना चाहिए। जैसे बहुत से लोग यही ध्यान न दे पाते ही कि हमें सीधे हाथ से जल पी लो, उल्टे हाथ से जल पी लो। तो जल जो साधक हैं, यह उन लोगों के लिए नियम है जो साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, पूर्ण पवित्रता से रहना चाहते हैं, उनके लिए यह नियम है। जो साधना नहीं करते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, मिल गए वहीं खा पा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, अपने समाज का कार्य भी कर रहे हैं, तो उनकी भाग दौड़ वाली लोगों को इतनी उसमें पढ़ने के बाद वो अपना जीवन नहीं चला पाएंगे। तो उनके लिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। यदि आप किसी आपत्ति में रहते हो, कुछ भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जीते हो, तो आप किसी मर्यादा को नहीं पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पाप नहीं लगता है। यह तो जो नियमित जीवन जीते हैं, अपने धर्मपरायण जिंदगी जीना चाहते हैं, साधना में लगे हुए प्राणी हैं, उनके लिए यह सारी बातें। तो बाएं हाथ से उठाया हुआ जल हमें भूल करके भी नहीं पीना चाहिए। और मुंह से लगाकर पशु की तरह, जैसे बर्तन को यूं ऐसे करके ऐसे लगा लिए, ऐसे चुक 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 करके पी लिया, इस तरह से मुंह लगा करके बहुत से लोग पी लेते हैं। किसी चौड़े बर्तन में भी पहले ज़्यादा पानी भरो है, खूब नाव के लिए मुँह ऐसे बहुत से हमने देखी कि मतलब डायरेक्ट मुंह लगा देते हैं किसी चीज़ से और पी लेते हैं। ऐसे नहीं, किसी पात्र में ही जल ले करके जल पीना चाहिए। और मुंह लगा करके पशु की तरह जल पीने से वह पीने योग्य नहीं रहता है। बाएं हाथों से पिया हुआ जल आदि मदिरा के समान माना गया है। जो डेरे हाथ से जल पीते हैं, वह जल हमारे यहाँ मदिरा के समान माना गया है। और जिसकी शुद्धि, यदि आप डेरे हाथ से जल पीते हैं और धर्मपरायण जिंदगी पे आप आगे के लिए भजन में नित्य प्रति लगे हुए अपने भजन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों को चंद्रायण व्रत कर लेना चाहिए। डेरे हाथ से जल नहीं पीना चाहिए, हमेशा सीधे हाथ से जल पीना चाहिए। खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए। खड़े खड़े होने से ये तो हमें डरा ही दिया कि घुटना दर्द करेंगे जी अब वो है, लेकिन खड़े खड़े जल कभी हमें नहीं पीना चाहिए। और यदि पानी पीते पीते, जैसे हमने पानी पिया और पानी पीते पीते उस पानी की कभी बूंद खाना खा रहे हैं उसमें गिर जाए, तो वह भोजन करने योग्य नहीं रहता है, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं नहीं हम तो पूर्ण एकदम साफ सुथरा बहुत एकदम अच्छा भोजन करते हैं, अपने धर्म से चलते हैं, उन लोगों की ये सारी बातें, वरना तो सिर्फ राधा 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 राधा, सीता 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 सीता, राम 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 राम, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग में यदि सच्ची निष्ठा के द्वारा आपने राम नाम जप लिया, राधा नाम जप लिया, कृष्ण नाम जप लिया, तुलसी सेवा कर ली, गौ सेवा कर ली,
थोड़ी सी आंवले बेलपत्र की सेवा कर ली, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा साधना करना चाहते हैं उनको कभी भी अगर मुंह से पानी पीते पीते भोजन में गिर जाए, भोजन में बाल निकल आए, बाल निकलने पर वह भोजन मांस के समान हो जाता है। जल गिरने से वह मदिरा के समान भोजन माना गया, वह खाने योग्य भोजन नहीं रहता है। पीने से बचा हुआ पानी पुनः पीने योग्य नहीं रहता है। जैसे पी लिया, रख दिया और गिलास ढाँक के रख गए, उसी को मुंह लगा करके पी गए, गिलास ढाँक करके रख गए। अब थोड़ी देर में पीते का बासन मांजे को डाले और घूम फिर के आए, तब फिर वही गिलास में लग गए पीवे को। ऐसा भी जल साधना करने वाले लोगों को नहीं पीना चाहिए। पैर धोए संध्या करने तथा पीने से शेष बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अपवित्र होता है। वह जल कैसा होता है? कुत्ते के मूत्र के समान होता है। इसलिए भैया सावधान हो करके अगर बन पड़े तो ऐसे जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, जो साधना बन जाए वह कर लें। हम तो सिर्फ मात्र जो ग्रंथों द्वारा लिखा हुआ है वही हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। ये जो हम पैर धोने और संध्या करने से पीने से बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान बता रहे हैं, वो कहाँ लिखा हुआ है? पाद पीताम्बर शेष च संद शेष तथैव च श्वान मूत्र समन तीर्थ पीत्वा चंद्राण गरेतु। चाणक्य नीति में यह बात लिखी हुई है। चाणक्य नीति से यह श्लोक लेकर के बताया गया है। इसे आप जाकर के चाणक्य नीति में देख सकते हैं। और यदि जल पात्र को ग्रहण करके मल मूत्र का त्याग किया, जैसे बगल में कभी कभी हम यात्रा करते हैं, हमारे बगल में जल की बोतल टंगी रहती है या पिट्ठू बैग में और लगाए निकल गए, पीछे जल टंगा हुआ है, हम मल मूत्र का त्याग करके आए गए और फिर वही बोतल निकाले पी ले, तो वो भी जल पीने योग्य नहीं रहता। उस बैग को रख दे। लेकिन करें तो करें भी क्या, रखे देते हैं तो कोई लेके चला जाएगा, तो हम बाथरूम करते रहेंगे। इसलिए सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने पहले ही बोल दिया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, आपत्ति में मर्यादा का नाश हो जाए तो इतना दोष नहीं लगता है। अगर इन बातों पे आप चल सकते हो, खरे उतर सकते हो, तो आप इन बातों पे आप पालन भी कर सकते हैं। ये बातें इसलिए हैं कि जितना पालन कर सकें वह हमें अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए पालन करना चाहिए। जिसका नहीं हम पालन कर सकें वह हर इच्छा मान करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन है शास्त्र सम्मत। इसे आपको भागवत भास्कर आचार्य परम में मिल जाएगा, यूख मिलेगा। तो समान पीने योग्य नहीं रहता, उसे पीने से चंद्रायण व्रत करना चाहिए। सबके लिए चंद्रायण व्रत यानी पूर्णिमा का व्रत। जो कुछ भी गलती करते हैं जैसे उसमें चंद्रायण व्रत का विधान है। तो आप चंद्रायण व्रत नहीं, प्रभु से माफ़ी मांग करके जितना बन सके भगवान से कहते रहो कि हम पे जो कुछ भी प्रभु बन पड़ेगा, अपने जितना धर्म बचा सको वह धर्म बचा लो, जो नहीं बचा सके वो अपने हर इच्छा मान करके, लेकिन नाम जब तो करते ही रहो। राधे 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 राधे, सीता 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 सीता, राम 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 राम, ऐसे करते हुए अपने नित्य नियमों का पालन करते रहो। नमो राघवाय, जय जय श्री।